वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए कॉलेजेस में CTI यानी कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मास्टर्स पास मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। माहाना सैलरी 50,000 रुपए मिलेगी। उम्र की कोई कैद नहीं है। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो मजीद बेरोजगार अफराद तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक PDF फाइल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं कि हुकूमत पंजाब की जानब से कुछ दिन पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को CTI जॉब्स के लिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया गया था। फिर हुकूमत पंजाब की हदायत पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 को बाकायदा पंजाब के कॉलेज में CTI जॉब्स अनाउंस कर दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां जहां पर जिन कॉलेजेस के अंदर जो है वो खाली सीटें हैं वो अपने नोटिस बोर्ड पर आवेदन करते हैं। मुकम्मल डिटेल शेयर करने वाला हूं, यानी अगर आप CTI जॉब्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक भी पॉइंट को स्किप करेंगे तो आप सही से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी व्यूअर्स। यहां पर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले वैकेंसीज की जो है वो तादाद बता दूं कि कितने जो है वो CTI इंटर्न्स जो है वो भर्ती किए जाएंगे, तो उनकी तादाद है 7,354। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये कॉलेजेस की तादाद है, ये कॉलेजेस की तादाद नहीं है। 7,354 CTIs यानी कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स पंजाब में भर्ती किए जाएंगे और इन 7354 सीटों में 5% मिनोरिटी कोटा शामिल है, 3% डिसेबल कोटा शामिल है। और सबसे अहम चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ये एक इंटर्नशिप है, ये 6 मंथ के लिए होगी, ठीक है। ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। 6 महीनों के लिए पंजाब के कॉलेज में आपको भर्ती किया जाएगा और जो ड्यूरेशन होगा वो 1 नवंबर 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक आपकी जॉब रहेगी। ओके, उसके बाद आपको कॉलेज से फ्री कर दिया जाएगा। मजीद अगर बात करें हम क्वालिफिकेशन के हवाले से, व्यूअर्स यहां पर मेंशन कुछ लोग जी, मैंने अभी एक वीडियो देखी जहां पर उन्होंने बताया जी कि MS MPhil PhD वाले अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है। कम से कम 16 साल है, आपने BS किया है, आपने MA किया है या MSc की हुई है तो आप इन CTI जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप ये कहें कि इस चीज का मकसद क्या है, कि ये जो बताया हुआ है वो कह रहे हैं कि ऐसे कॉलेजेस जहां पर BS प्रोग्राम पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, BS 4 ईयर प्रोग्राम पढ़ाए जा रहे हैं, वहां पर MS MPhil PhD वाले लोग रखे जाएंगे। लेकिन अगर MS MPhil या PhD वाले कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर MA MSc को ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फॉर कम्युनिटी कॉलेजेस जहां पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इस तरह से, वहां पर मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। वहां पर मास्टर डिग्री यानी कि BS वाले अप्लाई कर सकते हैं, MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है MA वाले अप्लाई कर सकते हैं, रेलेवेंट सब्जेक्ट वाले, ठीक है। फिर आप वो भी देख सकते हैं इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी बनती है या नहीं बनती, ठीक है। यहां पे देखिए, ये मैं आपसे मास्टर डिग्री 16 साल एजुकेशन BS MSc या MA वाले जिनकी सेकंड डिवीजन है वो इन CTI जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मार्क्स की जो है वो मेरिट को थोड़ा सा यहां पे बता दिया है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके 85 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सबको 85 मिलेंगे, ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से मिलेंगे, आपका फार्मूला किस तरह से बनेगा। उसके बाद मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री यानी MS या MPhil वगैरह किया हुआ है या PhD की हुई है तो 5 नंबर। उसके बाद विवर जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं बोर्ड के अंदर उसके 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर साथ में इंटरव्यूज के 5 नंबर मिलेंगे। अब इंटरव्यूज के साथ भी एक कंडीशन लगा दी गई है, वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनको अवार्ड किए जाएंगे जो अपने सब्जेक्ट के हवाले से एक तसल्ली बख्श जो है वो प्रेजेंटेशन देगा। मुझे लगता है इस बार जो है वो इंटरव्यूज के अंदर एक प्रेजेंटेशन कंडक्ट की जाएगी कैंडिडेट के जानिब से। वो अपने सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर वो पढ़ाएगा, जो टीम वहां पे पैनल बैठा होगा उनको पढ़ाएगा, उनके सामने एक प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। उसके बाद वो अगर तसल्ली बख्श साबित होती है तो उनको इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी सुन लें, ठीक है, लास्ट टाइम ये शामिल नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्टाइपेंड, सैलरी। ये वजीफा होता है, इंटर्नशिप को वजीफा कहते हैं और ये होता है सैलरी तर्ज का ही है, ठीक है। इसके अंदर जी 50,000 रुपए महाना आपको सैलरी दी जाएगी और ये टोटल ड्यूरेशन की जो सैलरी बनेगी वो आप खुद अंदाजा लगा लें, बनेगी 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी मुकम्मल ड्यूरेशन की 6 मंथ की। वैसे 50,000 पर मंथ है और पर मंथ ही आपको सैलरी दी जाएगी। चेक्स की मदद से या सिलेक्टेड जो CTIs होंगे उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर की जाएगी। ओके, उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। किसी किस्म की कोई उम्र की कैद नहीं है। आप 45 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट है, ये मैं इसको नहीं करूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये नेक्स्ट भी CTI जॉब्स के हवाले से वीडियोस बनेंगी, उसमें ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। लीव्स की बात करें तो जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, मतलब CTI जो है उसको 1 महीने में 2 कैजुअल लीव्स दी जाएंगी, ठीक है। TA नहीं दिया जाएगा, मतलब सफरी अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद प्लेसमेंट की बात करें तो वो प्लेसमेंट भी प्योर वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी हैं, ये टेम्परेरी जॉब्स हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या कह लें 6 मंथ के लिए हैं।
आप कहीं पर भी जाकर जो है वो कोई बहुत से लोग होते हैं जी, जॉब मिल गई फौरन केस कर दिया जी कि हमारा जो है वो कर दें यहाँ पे, वो परमानेंट नहीं, वो कह रहे हैं प्योरली टेम्परेरी है, तो इसमें ये ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको परमानेंट किया जाएगा। ट्रांसफर दी प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट थ्रू फेक बोगस डॉक्यूमेंट्स, ये आप देख सकते हैं, मतलब फेक डॉक्यूमेंट ये आ गया है। रिकवरी ऑफ लॉस, ये भी ज्वाइनिंग पीरियड का मैं बता देता हूं कि ये सारा काम जब आपको ऑर्डर जारी हो जाएगा, ठीक है, आपको एक इशू ऑफर कर दिया जाएगा, तो देन 7 दिन के अंदर आपने ज्वाइनिंग देनी होगी, ओके। उसके बाद नो राइट फॉर रेगुलर प्लेसमेंट, अगेन एंड अगेन इस चीज को वो बार बार बता रहे हैं कि आपको परमानेंट या रेगुलर नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स यहाँ पे कुछ बताया गया कि जब आप का 6 मंथ का ड्यूरेशन कंप्लीट होगा तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से आपको एक सक्सेसफुली कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप एप्रीशिएट सर्टिफिकेट कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे यूनियन यहाँ पे आ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की जानिब आ जाते हैं, नीड असेसमेंट यहाँ पे आ गई है। उसके बाद सबसे अहम चीज ये है कि इस अप्रूवल के अंदर कहा गया है जितने भी कॉलेजेस हैं मेल्स एंड फीमेल्स वाले, तो उनको हदायत की जाती है कि अपनी खाली सीटों की जो लिस्टें हैं उनको 2 अक्टूबर 2024 को अपने नोटिस बोर्ड पर आवेदन कर दें। लेकिन अभी नहीं हुई थी, ओके, अब होना शुरू हो गई, एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो चुके हैं, वो फर्दर मैं नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। 2 अक्टूबर 2024 से उन्होंने कहा था, और यहां पर नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एप्लीकेंट्स जो हैं वो, यानी कैंडिडेट्स जो अपनी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे इस बार। 2 अक्टूबर 2024 से लेकर 7 अक्टूबर 2024 तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट होंगी ऑनलाइन। इस बार आपको कॉलेज में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कॉलेजेस में जाके लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो है वो गवर्नमेंट पंजाब की हदायत पर जो है वो, स्पेशली मरियम नवाज साहबा की हदायत पर जो है वो आपका पोर्टल जो है इस बार ऑनलाइन रखा गया है, ताकि आप ऑनलाइन घर बैठ के ही अप्लाई करें, और कहीं पर आपको वहां पर ही आपको सारी डिटेल, जस्ट आपको इंटरव्यूज के लिए कॉल आए तो आप इंटरव्यू जाके आपका कंडक्ट हो जाए, ओके। इस बार ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो वो पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं। पोर्टल्स में काफी लोगों को, कैंडिडेट्स को इश्यूज भी आ रहे हैं, इस हवाले से भी क्वेश्चन आए, ये भी नेक्स्ट चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद विवर टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है वो 12 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी जाएगी, ठीक है, नोटिस बोर्ड पर आवेदन कर दी जाएंगी, ओके। उसके बाद यहां पर देखें जी, कंप्लेंट्स, अगर आपकी मेरिट लिस्ट के हवाले से किसी किस्म का आपको शिकायत है तो वो शिकायत जो है वो 13 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक आप जो है वो अपने कॉलेज के अंदर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर को सबमिट करवा सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर 17 अक्टूबर 2024 को लगेगी, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000। उसके बाद 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर 2024 तक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे नोटिस बोर्ड, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जो है वो उनका लगा दिया 24 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, ओके हो गया। कैंडिडेट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उनके नाम आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। 30 अक्टूबर 2024 को फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो 1 नवंबर 2024 को ज्वाइन करेंगे अपने रेलेवेंट कॉलेजेस के अंदर जहां पर उन्होंने अप्लाई किया था। सिलेक्शन कमेटी कौन सी होगी भाई? सिलेक्शन कमेटी होगी प्रिंसिपल जो कॉलेज का होगा वो इन चेयर होगा। उसके बाद कोई टीचर ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो ऑलरेडी वहां पे रेगुलर टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, ठीक है, वो मेंबर होंगे। वाइस प्रिंसिपल या सीनियर, जो मोस्ट सीनियर आपका टीचर होगा कॉलेज का, वहां पर वो सेक्रेटरी होगा, ओके। उसके बाद ये देखें जी, मैं स्टार्ट में बताया था कि क्वालिफिकेशन के अगर 85 नंबर हैं तो क्या वो 85 हर को मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 85 नंबर यहाँ पे देखिए मास्टर, जैसे ये देखिए आपका जो नंबर है वो 80% से लेकर 90% के दरमियान में है, तो फिर आपको मास्टर्स के जो है वो 40 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर आपके 70 से 80% हैं तो फिर 36 नंबर मिलेंगे, 60 से जो है वो 70% हैं तो 32 मिलेंगे, 40 से जो है वो 50 तक है तो 24। इस तरह से आपने यहाँ पर अपने नंबर जो है वो देखने अपनी जो है वो परसेंटेज के हवाले से, ठीक है। आपने BS किया है तो 55 मिलेंगे, ठीक है। ये मास्टर वो MA MSc वाला है और बैचलर BA BSc वाला है। 40 15 55 हो गए। तो अगर डायरेक्ट ही आपने इंटरमीडिएट के बाद BS किया तो फिर 55 डायरेक्ट नंबर इन्होंने काउंट कर लिए हैं, इंटरमीडिएट के 15, मैट्रिक के 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नंबर बन गए 85 क्वालिफिकेशन के। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो PhD किया है तो 5 नंबर, MS MPhil किया है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। आपने कहीं पर पोजीशन हासिल की, फर्स्ट है तो 5, सेकंड के 3 और थर्ड की जो है वो 2 नंबर होंगे। क्वालिफिकेशन जो मार्क्स क्राइटेरिया BS कॉलेजेस के लिए जो है वो कुछ इस तरह से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। मजीद जहाँ पे देखें तो ये सब्जेक्ट जो है वो इंडक्शन आ जाता है। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड वो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो चेक्स की मदद से या डायरेक्ट कॉलेज के CTIs के जो है वो अकाउंट के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी हदायत की है कॉलेज वालों को कि अगर आपकी सेकंड शिफ्ट की क्लासेस चलती हैं तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके जो है वो फर्स्ट टाइम भी क्लासेस चल रही हैं, सेकंड टाइम भी क्लासेस चल रही हैं, तो जो CTI जो सिलेक्ट हुआ है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक वहां पे बैठा रहेगा। नहीं, जस्ट मॉर्निंग में जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के लिए जो है वो पढ़ाएगा, अपनी प्राइस सर अंजाम देगा। मार्क्स इंटरव्यूज यहाँ पे आ जाता है, ये सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर HEC की तरफ से अगर आपका CGPA 4 में से है तो उसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका 5 है CGPA टोटल तो फिर इस तरह से उसका क्राइटेरिया होगा, ओके। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखें ये सारा जो है वो डिटेल इन्होंने शेयर कर दी है। एक चीज मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर देता हूँ।
इस बार आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से जो आपका पोर्टल है जहां पर आपने अप्लाई करना है, उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश, मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो देन सामने आ जाता है कि आपका CNIC नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इशू है अभी, क्योंकि पहली बार इस सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है, तो इस वजह से अभी पोर्टल के ऊपर काम जारी है। ठीक है, बहुत जल्द जो है वो ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक यकदम से जो है वो आपका सारा सिस्टम हो जाएगा, फौरन अप्लाई। आपको बहुत सी चीज़ों का वहां पे देखना, आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा होगा, आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, और मोस्टली जो है चीज़ें आपको नहीं मिल रही होंगी। तो मैं भी वेट कर रहा हूं कि जैसे ही पोर्टल को मुकम्मल जो है वो अपडेट कर दिया जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से मुकम्मल वीडियो अपलोड करूं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह ताला ये CTI जॉब्स के हवाले से A to Z, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से लेकर सिलेक्शन तक तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो जिन कॉलेजेस ने एडवर्टाइजमेंट अपनी जारी की हैं CTI जॉब्स के हवाले से, वो भी जो है वो मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो जिन लोगों को CTI जॉब्स की मुकम्मल अपडेट चाहिए, A to Z सिलेक्शन तक, इंटरव्यू के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तमाम प्रोसेस के ऊपर आप नजर रखना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ये सारी अपडेट्स मिलती रहें, तो जल्दी से आपने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इंशाल्लाह ताला CTI जॉब्स के हवाले से आने वाली फ्यूचर अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।